हम चैतन्य चरितामृत से आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 65th वर्स को आज देखेंगे। देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम एक चीज़, हमने सबसे पहला फर्स्ट जो श्लोक था वो देखा था, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईश अवतारकान तत्प्रकाशांश्च शक्ति ही कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। तो यहाँ पर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी गुरुओं को, भक्तों को, भगवान के अवतार को, भगवान के प्रकाश, भगवान की शक्ति, सभी को, भगवान को वे प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो अभी तक डिस्कशन चल रहा था गुरुओं पर। हमने डिस्कस किया कि 2 प्रकार के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और काफ़ी विस्तार में हमने डिस्कस किया। अब आज हम डिस्कस करेंगे भक्तानीश, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे भक्तान ईशम ईश अवतारकान। अब हम आज भगवान के अवतार के विषय में डिस्कस करेंगे वर्स 65 से। ठीक है, तो देखते हैं। प्लीज सिंग विथ मी। ईश्वर अवतार 3 प्रकार, अंश अवतार आर गुण अवतार। तो अवतार के विषय में चर्चा हो रही है। ईश्वर अवतार 3 प्रकार। ईश्वर के अवतार यानी कि इनकारनेशंस जो होते हैं, भगवान के अवतार, उनके 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या बताया जा रहा है? अंश अवतार और गुण अवतार। एक हुआ अंश अवतार, एक हुआ गुण अवतार। अब ये क्या है, इनको हम डिटेल में करेंगे। और तीसरा है जो आगे बताया जा रहा है, शक्तावेश अवतार तृतीय ए मत। शक्तावेश अवतार तृतीय ए मत, अंश अवतार पुरुष मत्स्यादिक यत। शक्त्यावेश अवतार तृतीय ए मत। 3 तरह के समझ आए। 3 अवतार के कौन से प्रकार है? अंश अवतार, गुण अवतार और शक्त्यावेश अवतार। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। देखिए, अंश अवतार का बहुत गंभीरता से सुनना होगा। अंश अवतार का मतलब हम क्या समझते हैं? यहाँ हम जो भी मतलब समझते हैं, लेकिन यहाँ पर अंश अवतार का मतलब अलग है, जो आपको यहाँ से समझ आ रहा है। अंश अवतार पुरुष मत्स्यादिक यत, यानी कि यहाँ पर अंश अवतार का अर्थ बताया जा रहा है भगवान के स्वांश। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, 2 नाम यहाँ पर रखे हैं, पुरुष अवतार और मत्स्य अवतार। तो इस वजह से समझना होगा कि अंश अवतार का यहाँ पर अर्थ है भगवान के स्वांश। और स्वांश का मतलब क्या होता है? विष्णु तत्व ही होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 चीजें बताई जा रही है। अंश अवतार में भी 2 बातें बताई जा रही है, पुरुष अवतार और मत्स्य अवतार। भगवान के 3 प्रकार के पुरुष अवतार कौन कौन से होते हैं जानते हैं आप? 3 तरह के पुरुष अवतार पहले भी हमने डिस्कशन किया है। महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। इसको लिख लीजिएगा, जो भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ये बार बार आगे रिपीट होगी। भगवान के 3 पुरुष अवतार होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। और अगर
भगवान के पास में सपोज करिए फॉर एन एग्जाम्पल 100 किलो शक्ति है, तो गर्भोदक्षाई विष्णु में कितनी शक्ति होगी? चैट पर मुझे बता सकते, चैट इज ओपन। अगर भगवान कृष्ण में 100 किलो शक्ति, भगवान के पास में असीमित शक्ति है, पर फॉर एग्जाम्पल 100 किलो शक्ति है, तो जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उनमें कितनी किलो शक्ति होगी? सेम, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समान ही ताकत होगी। इसलिए समझना चाहिए कि यहाँ पर अंश का अर्थ है स्वांश। तो ये चीज है, स्वांश का मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या रखे हैं, देखिए ट्रांसलेशन में, पार्शियल इनकारनेशंस। यहाँ पर प्रभुपाद जी ट्रांसलेशंस रखे हैं, ट्रांसलेशन में रखे हैं पार्शियल इनकारनेशन। इसका मतलब हुआ कि भगवान के जो स्वांश अवतार है वे है भगवान के समान ही शक्तिशाली, लेकिन शक्ति को पार्शियली प्रस्तुत करते हैं, मतलब कि आंशिक रूप में। इसलिए अंश अवतार यहाँ पर कह रहे हैं। और गुण अवतार तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो अभी श्रीमद् भागवतम में भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि भगवान के जो गुण अवतार हैं वो यहाँ पर आगे भी बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर भी देखिए भगवान के जो गुण अवतार हैं वो वे हैं जो गुणों को स्वीकार करते हैं, जैसे कि शिव जी हुए, ब्रह्मा जी हुए, ये गुणों को स्वीकार करते हैं। अभी श्लोक को तो हम आगे करेंगे डिस्कस, पर अभी यहाँ पर ऊपर से समझ लेते हैं। अंश अवतार समझ में आया? भगवान के स्वांश अवतार जो भगवान के समान ही शक्तिशाली होती है, पर शक्तिशाली होते हैं पर अपनी शक्ति को वो आंशिक रूप में प्रस्तुत करते हैं जैसे जैसे ज़रूरत होती है। गुण अवतार जो गुणों को स्वीकार करते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी आदि। और शक्त्यावेश अवतार का अर्थ हुआ कि जब किसी भी जीव को कोई विशेष कार्य करने के लिए भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति आवेशित करते हैं जीवों में अपनी शक्ति को, उनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। तो इन तीनों को, भगवान के ये जो तीनों अवतार हैं, इनको श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुण अवतारे गणी, शक्तावेश सनकादि पृथुव्यास मुनि। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुण अवतारे गणी। तो एक बार इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों गुण अवतार हैं, तो ये तीनों एक है मैनेज करने की दृष्टि से, मैनेजमेंट करने की दृष्टि से ये तीनों एक ही हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जीव तत्व है, आप सभी जान रहे हैं, और उनको भगवान के द्वारा रजोगुण को धारण करने की शक्ति दी जाती है। पहली बात तो ये है, ब्रह्मा जी के विषय में समझ में आया होगा। शिव जी के विषय में अगर हम बात करें तो वे जीव तत्व नहीं है, लेकिन वो भगवान भी नहीं है। ऑलमोस्ट भगवान विष्णु है और वे तमोगुण को स्वीकार करते हैं। ठीक है, और भगवान विष्णु की अगर बात की जाए तो वे सतोगुण को स्वीकार करते हैं पर उसको स्पर्श नहीं करते। ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ में ये केस नहीं है, वे स्वीकार भी करते हैं और स्पर्श भी करते हैं, लेकिन भगवान स्वीकार करते हैं पर स्पर्श नहीं करते, केवल सतोगुण के समीप रहते हैं। बस जो सतोगुण है वे समीप है, भगवान उसको स्पर्श नहीं करते।
ये हम अभी श्रीमद् भागवतम के 1.2.25 में हम इसको डिस्कस करेंगे, जहाँ पर बताया जाएगा कि परम श्रेय की प्राप्ति, पहले इनके विषय में बताया जाएगा कि किस तरह से जो तीनों हैं भगवान के जो गुण अवतार हैं किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं। फिर बाद में बताया जाएगा, सूत गोस्वामी जी बताएंगे कि परम श्रेय की प्राप्ति व्यक्ति भगवान विष्णु की उपासना से ही कर सकता है, जो सत्व तनु है, यानी कि विशुद्ध सत्व की मूर्ति है। ही इज ट्रांसेंडेंटल। सतोगुण का स्पर्श नहीं करते हैं भगवान विष्णु। तो यहाँ पर आप समझ रहे, तीनों बताया जा रहा है, ब्रह्मा विष्णु तीन गुण अवतार गणी, तीनों को मैनेजमेंट की दृष्टि से समान माना जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन भगवान विष्णु स्वयं भगवान है। ठीक है, तो यहाँ पर गुण अवतार कहा जा रहा है भगवान विष्णु को भी, जो कि केवल मैनेजमेंट की दृष्टि से है समान, लेकिन भगवान विष्णु परमेश्वर है। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, शक्त्यावेश सनक आदि पृथु व्यास मुनि। तो सनक आदि आप जान रहे कौन है, चार कुमार। चार कुमार के अगर किसी को भी नाम याद है तो आप प्लीज चैट पर बताइए, चैट इज ओपन। चार कुमार के चारों नाम, तो हाँ, सनक आदि, आदि का मतलब है चार कुमार, नारद जी आदि, ये सब शक्त्यावेश हैं, शक्त्यावेश अवतार है। नारद जी भी शक्त्यावेश अवतार है भगवान के। और पृथु महाराज को भी भगवान ने शक्ति दी थी पृथ्वी का पालन करने के लिए, और व्यासदेव जी तो है ही। तो शक्त्यावेश अवतार मीन्स विष्णु तत्व वे नहीं है, भगवान ने अपनी शक्ति उनको भगवान प्रदान करते, आच्छादित करते हैं। शक्त्यावेश अवतार आर नॉट विष्णु तत्वास। किसी को भी याद नहीं है चार कुमारों के नाम, वेरी बैड। देखिए एक बार याद कर लेते हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार नाम है, याद होने चाहिए भाई ये सब तो, ठीक है। एनीवेज, और एक और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, एक यहाँ पर आप कॉमन चीज देख रहे हैं गुण अवतार और शक्त्यावेश अवतार के बीच में, कि जो गुण अवतार हैं और जो शक्त्यावेश अवतार हैं वे दोनों ही शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं करते हैं। भगवान के जो, सॉरी नॉट गुण अवतार, स्वांश अंश अवतार एंड शक्त्यावेश अवतार, गुण अवतार नहीं। भगवान के जो अंश अवतार है, स्वांश अवतार और शक्त्यावेश अवतार। तो स्वांश अवतार भी आप देखेंगे पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं करते हैं, और शक्त्यावेश अवतार भी पूरी शक्ति को प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ आ रहा है? जो भगवान के स्वांश अवतार है वो अपनी इच्छा से ऐसा करते हैं, अपनी इच्छा से वो पूरी तरह से शक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे है विष्णु तत्व ही, भगवान के समान रूप से वे शक्तिशाली है, पर एक विशेष प्रयोजन के अनुसार शक्ति प्रस्तुत करते हैं। और शक्त्यावेश अवतारों को उतना ही शक्ति भगवान के द्वारा दी जाती है जितना आवश्यक हो। वो पर्टिकुलर अपना जो भी प्रयोजन है सिद्ध करने के लिए भगवान उनको उतनी शक्ति देते हैं, तो उनके पास में उससे ज़्यादा शक्ति होती नहीं है। इस वजह से वो आंशिक रूप में ही शक्ति को प्रस्तुत करते हैं। तो ये डिफरेंस समझ में आया होगा। स्वांश अवतार अपनी इच्छा से ऐसा करते हैं, पर शक्त्यावेश अवतार के पास में तो शक्ति उतनी होती है।
ठीक है। अब आगे के जो श्लोक है उसमें हम भगवान के प्रकाश के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, तत्प्रकाशांश, हमने गुरुओं पर चर्चा की, भक्तों पर भी चर्चा की हमने, और अब हमने आज अवतारों पर चर्चा की, और अब कल हम प्रकाश पर चर्चा करेंगे। प्रकाश आपको याद होना चाहिए कि क्या है, याद नहीं है तो कल याद करके आइएगा, क्लास में पूछा जाएगा। अवतार तो अद्वैत आचार्य जी को बताया गया था। प्रकाश कौन थे कल बताइएगा, देखते किसको याद था।